जो है, ये जो बतासे वाला है, अभी भ्रमण हुआ, तो अभी जो सूचना मुझे मिली अभी 16 वहाँ पे जो है लोग जो है भर्ती है, और टोटल करीब जो है 38 अभी तक भर्ती हो चुके हैं। बाकी लोग नेगेटिव रिजल्ट आने के बाद वो अपने घर को जा चुके हैं। और 16 के लोगों के बारे में जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि स्वैब टेस्टिंग सबकी हो रही है, पीपीई किट की पूरी व्यवस्था है और मास्क की पूरी व्यवस्था है। टोटल करीब 41 स्टाफ है, शिफ्ट में ड्यूटी करने आते हैं। डी ग्रेड के स्टाफ भी है, सफाई कर्मी है, 3 टाइम खाना मिल रहा है और खाना जो है बाहर कम्युनिटी किचन से आ रहा है। तो जो सूचना मुझे मिली, अगर वास्तव में ऐसा है तो ये अच्छी बात है, मैं उसको अप्रिशिएट करूँगा। लेकिन साथ ही इसी सेंटर से कई दिन पहले बहुत सारी शिकायतें आ रही थी साफ़ सफाई को लेकर के, और पीपीई किट और मास्क जो है किसी भी स्टाफ को नहीं दिया गया था। तो मेरे ध्यान में था, इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ आया। लेकिन अभी बता रहे हैं पीपीई किट और मास्क सब कुछ उनके पास है। और जो घटना पिछले दिनों घटी थी, जो शिकायत आई थी, शायद उसकी भी इंक्वायरी चल रही है। और अगर ये सब सही है तो जो है मैं यहाँ की टीम को, यहाँ के प्रशासन को, जीटीओ को ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहूँगा। देखिए, उससे मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि देखिए रूल्स सबके लिए इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और वैसे भी क्वारंटाइन सेंटर में कोई विजिटर अंदर जाता है वो ठीक नहीं है। तो एज पर जो मेडिकल प्रोटोकॉल है उसको फॉलो कर रहे हैं, रादर मैं इसको अप्रिशिएट करूँगा। और किसी भी नेता को जोर ज़बरदस्ती किसी चीज़ में करना भी नहीं चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। देखिए, वो तो अच्छी बात है, मेरी बचत हो गई, और जिन लोगों की आवश्यकता है मैं उनको दूंगा। लेकिन कल मैं सिलीगुड़ी में सारे जो है अस्पताल और क्वारंटाइन सेंटर में गया, तो वहाँ तो ऐसी कोई सूचना नहीं थी। मैंने सबको पीपीई किट, मास्क वगैरह दिया, और इससे पहले भी मैं देता आ रहा हूँ। और क्योंकि ऐसे समय में देखिए, प्रशासन अपना काम करेगी, सरकार अपना काम करेगी। व्यक्तिगत तौर पे कोई सामाजिक संस्था, एनजीओ या कोई भी एक इंडिविजुअल व्यक्ति अगर इस तरह की मदद करता है, मुझे लगता है इसको वेलकम करना चाहिए। कोई चीज़, मान लीजिए पीपीई किट, मास्क, ऐसी चीज़ तो नहीं है, वो तो हमारे ही काम की चीज़ है। अगर ऐसी कुछ बाहर से आती है, अगर रिस्ट्रिक्शन है, तो मुझे लगता है उसको सैनिटाइज करके ले लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, अभी तो मैं दार्जिलिंग आया हूँ, और मैं दार्जिलिंग अगले 10-15 दिन और हूँ। 28 मई को जब पहली बार हवाई जहाज चली, तो पहले फ्लाइट से मैं बागडोगरा आ गया था। और जो मेडिकल प्रोटोकॉल के हिसाब से जो सबके लिए अनिवार्य था, 14 दिन मुझे भी होम क्वारंटाइन रहना था, उसको परसों मैंने पूरा किया। कल सिलीगुड़ी में जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में, नक्सलबाड़ी, गोलीबारी, मासीदेवा, बागडोगरा, ये सब क्षेत्र में जो अस्पताल थे, उन सबका विजिट किया, निरीक्षण किया, क्वारंटाइन सेंटर वगैरह देखा। तो आज के बाद फिर मैं पहाड़ों की यात्रा में हूँ, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, मिरिक, खरसाङ, और मेरी कोशिश ये रहेगी दूर दराज गांव तक मैं पहुँचूँ, और जो कुछ भी व्यवस्था है सरकार की सही है उसको अप्रिशिएट करूँगा। अगर कहीं चीज़ गलत है उसको हाईलाइट करके मैं कोशिश करूँगा कि वो चीज़ जल्द से जल्द ठीक हो। क्योंकि देखिए, पहाड़ की जो स्थिति है या वेस्ट बंगाल की स्थिति है चिकित्सा को लेकर के, बहुत ख़राब है। कोई आदमी ये दावा नहीं कर सकता कि हमने 100% फुल प्रूफ जो है सब कुछ कर रखा है। यहाँ जो है उचित अस्पताल की व्यवस्था नहीं है, टेस्टिंग की फैसिलिटी उचित नहीं है, और जो मेडिकल प्रोटोकॉल है वो भी बहुत कन्फ्यूजन है। किसी को 7 दिन घर रख रहे हैं, किसी को 14 दिन रख रहे हैं, टेस्टिंग में डिले हो रहा है। कोई 14 दिन क्वारंटाइन रह रहा है, वो घर वापस जा रहा है, बाद में पता चल रहा है उसका टेस्ट तो पॉजिटिव आया, फिर उसको पकड़ रहे हैं। तब तक तो पता नहीं वो अपना घर छोड़ के ससुराल तक भी घूम लेते हैं, सबको पकड़ करके क्वारंटाइन सेंटर में ले जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा मिसमैनेजमेंट ज़रूर है, उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और मैंने डीएम से भी बात की है, उनको मैंने चिट्ठी भी, ईमेल भी किया है कि एक बार मुझे लगता है ऐसे समय में बीजेपी हो, टीएमसी हो, कांग्रेस हो, जीटीओ हो, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, प्रशासन, उसको एक हो करके इस समय अपनी जनता की भलाई के लिए काम करना चाहिए। क्योंकि सबके पास कुछ ना कुछ अनुभव है, अगर सब लोग मिल करके बैठेंगे, क्योंकि ये समय कोई राजनीति का समय नहीं हो सकता, राजनीति के लिए बहुत समय मिलेगा और उसके लिए मुद्दे भी बहुत सारे हैं। लेकिन मुझे लगता है ये समय में सब लोग साथ बैठ करके हम अपनी जनता को सुरक्षा कैसे दें, अगर सब लोग मिल बैठ करके
हम इश्यूज़ को लिस्ट अप करें और उसको सॉल्यूशन के ऊपर वर्कआउट करें, तो ये चीज़ें हम कंट्रोल अब भी कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर मैं